So बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप लोग भी दुरूद शरीफ पढ़े सब बच्चे। So, इसमें चैप्टर नंबर 2 हमारे पास है। जस्ट शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे इसमें कि क्या होती है बेसिकली जो पेपर में अब तक आ चुकी है। तो बार नंबर 2 है, जैसे कि पहला क्वेश्चन है डिस्क्रिमिनेंट के हवाले से, उसमें वो कहता है बेसिकली डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करें। तो डिस्क्रिमिनेंट मेन एंड, सो डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालते हैं? d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4s। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें वो कहता है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3। आपको पता है ये इक्वालिटी की कोई नहीं, तो इसमें ए को अगर मैं कंपेयर करूँ तो 1 आता b माइनस 3 और c का आंसर आता है 3। तो डिस्क्रिमिनेंट का आंसर इसका क्या आएगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac। सो बी हमारे पास कौन है? माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह पे 1 और सी की जगह पे 3। सो हमारे पास इसका आंसर क्या आ गया? 9 माइनस 12। सो आंसर इज माइनस का 3। तो डिस्क्रिमिनेंट का आंसर आया नेगेटिव। अगर नेगेटिव हो तो आप लोगों को नेचर ऑफ रूट पता होनी चाहिए। अगर डिस्क्रिमिनेंट का आंसर नेगेटिव है यानी कि लेस देन 0 है, इट्स मीन रूट्स आपके जो है वो इमेजिनरी है। ये लास्ट टाइम लेक्चर में मैंने करवाया ये सारा काम, नहीं तो पिछली वीडियो में आप लोगों ने देख लेना। इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स। सो जिस बच्चे ने पिछला लेक्चर नहीं लिया, लाइक आपने उसने लिया था, आपने ले लिया, तो आपने वो देख लेना, वहां पर मैंने सारी नेचर्स लिखी हुई है। तो डिस्क्रिमिनेंट किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, तो ये मैंने दोबारा बता दिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बोर्ड का आपका। सो इसके अलावा 2.1 में जस्ट यही है डिस्क्रिमिनेंट। इसके साथ साथ आ रहा है क्वेश्चन नंबर आपके पास इस बुक में, क्वेश्चन नंबर 5 आ रहा है आपका। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है डिस्कस द नेचर ऑफ रूट। अगेन आप लोगों ने इसकी डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, और डिस्क्रिमिनेंट का आंसर आपके पास आ गया है 40 जो कि ग्रेटर देन 0 है। और 40 आपको पता है वो स्क्वायर रूट भी नहीं है किसी का, इट्स मीन इसके रूट्स होंगे इर्रेशनल एंड अनइक्वल। या आप लोगों को वो लाइन याद करनी पड़ेगी, उनके जो रूल्स है ना बुक में गिवन है। इसके अलावा अगर देखें तो 2.1 में से एक और क्वेश्चन है फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट। उसके अलावा अगर फिर से देखें क्वेश्चन नंबर 13 फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 21, इन सब में जस्ट डिस्क्रिमिनेंट ही पूछा गया है या डिस्कस द नेचर ऑफ रूट। क्वेश्चन नंबर 24, इसके साथ साथ क्वेश्चन नंबर 33। सो बच्चों कुल मिला के आपको जो 2.1 एक्सरसाइज में से है वो आप लोगों ने जस्ट इसका क्वेश्चन नंबर 1 ही प्रिपेयर करना है। या 1 नहीं तो आप 2 कर लो, 2 क्वेश्चन है जस्ट। 2 में वो कहता है वेरीफाई भी करके दिखाओ, तो उसके लिए आप लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के उसको सॉल्व कर दो क्वेश्चन को। एक्सरसाइज नंबर 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जस्ट यही करनी है। इसके अलावा कोई क्वेश्चन आप लोगों ने नहीं करना फिल वक्त के लिए, क्योंकि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी तैयारी की बात हो रही है। सो नेक्स्ट हम देखने लगे हैं 2.2 एक्सरसाइज। सो 2.2 एक्सरसाइज देखने लगे हैं स्टूडेंट्स। इसमें आप लोगों के पास अच्छे क्वेश्चन हैं थोड़े से, मतलब कि आप लोगों को करके दिखाने पड़ेंगे। सो प्लीज बुक दे सकते हैं मुझे कोई बच्चा? सो एक्सरसाइज नंबर 2.2, एक्सरसाइज नंबर हमारे पास आ रही है 2.2। तो 2.1 मैंने बता दिया, मुझे ये नोट्स कंप्लीट चाहिए आप लोगों के, जितना मैं आपको बता रहा हूँ उसके मुताबिक। अब एक्सरसाइज नंबर 2.2 है हमारे पास। सो इसमें से आप लोगों ने जो शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन देखने हैं उनमें है आपके पास सबसे पहले कुछ नोट आप लोगों ने याद रखने हैं।
क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, ये क्या होती है? तो तीन है क्यूब रूट्स, वन ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, ये क्यूब रूट्स हैं यूनिटी के। इसके अलावा ओमेगा हमारे पास किसके बराबर होता है? -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा ओवर 2। इसी तरह ओमेगा स्क्वायर विच इज इक्वल टू -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा ओवर 2, और लास्ट है ओमेगा 3 विच इज इक्वल टू 1। ये आप लोगों ने तीनों याद रखनी है। और अगर यहां से मैं नोट की बात करूं तो सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी is equal to 0. That's mean 1 plus omega square is equal to 0. So next, product of cube root of unity. Product of cube root of unity of unity। अच्छा, इनकी यूनिटी की क्यूब रूट ऑफ यूनिटी यानी कि ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू 1, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको बता देगा ओमेगा की 3 विच इज इक्वल टू 1। तो ये एमसीक्यूज है पेपर के। जो सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है वो आपके पास 0, और जो प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है वो आपके पास 1 आएगा। इसका क्वेश्चन नंबर 1 इजी है, लेकिन मैं नहीं आपको प्रेफर करूंगा कि आप लोग करें, क्योंकि लेंथ ही है, वो लेंथ ही शॉर्ट में नहीं आएंगे आप। ठीक हो गया? तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जा रहे हैं। रेस कर दूं? तो ये जो आपने अभी रूल्स पढ़े हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है बच्चों, इवेलुएट। इसका फर्स्ट पार्ट है 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 7। आप लोगों ने अभी रिलेशन याद किया क्या कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होता है? 0 के। तो 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 7। अब यहाँ पर वो रिलेशन लिख दो, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब आप यहाँ पर किसी की भी वैल्यू निकाल लो, चाहे आप 1 की निकाल लो, चाहे ओमेगा की निकाल लो, चाहे ओमेगा स्क्वायर की निकाल लो। मैं ओमेगा स्क्वायर की निकाल दूंगा जी, वो आएगा -1 माइनस ओमेगा, इसको आप पुट करते हो ऊपर, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर की जगह -1 माइनस ओमेगा, और ये पावर आ गई मेरे पास 7। तो बच्चों ये देखें भाई, 1 माइनस ओमेगा माइनस प्लस 1 प्लस ओमेगा की पावर 7। तो 1 ये अब हमारे पास आ गया, ये ओमेगा और ये ओमेगा कट गए। सो 1 प्लस 1 2 की पावर 7। तो बच्चों 2 की पावर 7 क्या होती है? 2 की पावर 5 हो तो 32, 6 हो तो 64 और 7 हो तो 128। तो बच्चों ये आपका आंसर है। सो अब हम नेक्स्ट इसके बाद देखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर, इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो है वो 4th की तरफ आ रहा हूँ, वो सेम ही है बाकी 2, 3। सो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 इसका 4th पार्ट। सो 4th पार्ट की तरफ आ रहा हूँ, ये रेस कर दूं। सो 4th पार्ट की तरफ आ रहे हैं, उसमें लिखा हुआ है 2 प्लस 2 ओमेगा माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर और 3 माइनस 3 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर। तो सॉल्यूशन A is equal to 2 plus 2 omega minus 2 omega square, तो 3 minus 3 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा का स्क्वायर। तो बच्चे ऊपर देखिए, इधर कॉमन क्या आ रहा है इसमें?
इसमें 2 कॉमन आ गया तो ये बन गया 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्केयर। सिमिलरली यहाँ कॉमन क्या आ रहा है 3, इधर क्या बन गया 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर। तो बच्चों आप लोगों ने याद रखना है ये जो 1 प्लस ओमेगा होता है ना प्लस ओमेगा स्केयर, ये तो आपको पता है इक्वल टू 0 होता है, सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। अब यहाँ से अगर 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू निकाल दूं मैं आपको, ऊपर आएगी माइनस ओमेगा स्केयर, तो इसको आप पुट कर दें यहाँ पर 2 इंटू इसकी जगह पे आ गया माइनस ओमेगा स्केयर माइनस ओमेगा स्केयर। ये बच्चों इसकी जगह पे ये देखें, ये जो हमारे पास वैल्यू नहीं है 1 प्लस ओमेगा, इसकी जगह पे माइनस ओमेगा स्केयर। इसी तरह यहाँ पर आ गया 3। सो 3 में आप लोगों ने अब क्या करना है भाई, अब इसके भी वैल्यू निकाल दी यहाँ से। देखो 1 माइनस ओमेगा आ रहा है, क्या मैं इसको रीअरेंज करके अगर लिखूं तो क्या ऐसे लिख दूं 1 प्लस ओमेगा स्केयर पहले माइनस ओमेगा इधर साइड पे। अब 1 प्लस ओमेगा स्केयर किसके बराबर आएगा अगर यहीं से निकालूं, या हम नीचे निकाल लें, ये आ गया 2 इंटू माइनस 2 टाइम ओमेगा का स्केयर, ये आ गया 3 इंटू ये 1 प्लस ओमेगा स्केयर, यकीन करें माइनस ओमेगा के बराबर होता है। ठीक है, सो अब आप इसके बाद क्या करेंगे हम, इसके बाद आप इस तरफ a इज इक्वल टू यह आ गया माइनस 4 ओमेगा का स्केयर, यह आ गया 3 इंटू माइनस 2 ओमेगा, यह आ गया इज इक्वल टू माइनस 4 ओमेगा स्केयर माइनस 6 ओमेगा, तो 6 4s आर 24 ओमेगा की पावर 3, 24 ओमेगा क्यूब 1 होता है। आप लोगों को पता होना चाहिए ओमेगा क्यूब कितना है, तो आंसर आ गया 24। ये बेसिकली क्वेश्चन का पूरा लुक है आपके पास बच्चों स्टूडेंट्स। सो आप लोगों ने यहाँ तक देख लेना इसको, ये मैं रेस कर दूं। सो देखिए भाई इसके बाद पहले 4 पार्ट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। अब मैं नेक्स्ट करने लगा इसका पार्ट नंबर 6 7 8 9 इनके हवाले से। एक पहले करने लगे पार्ट नंबर 5। सो पार्ट नंबर 5 में वो कहते हैं -1 प्लस √-3 की पावर 6 प्लस -1 माइनस √-3 की पावर 6। सॉल्यूशन देखें, इसके नीचे अगर 2 आ जाए तो ये तो ओमेगा के बराबर नहीं आएगा, क्योंकि नीचे अगर 2 हो तो फिर हम उसको ओमेगा लिख सकते हैं। तो देखिए भाई इसके नीचे 2 लाने के लिए मुझे 2 से इसको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा और डिवाइड भी। इसी तरह इधर भी आपको 2 लाना पड़ेगा। तो बच्चों ये प्लस के साथ है तो इसको ओमेगा, और वो माइनस वाला है तो उसको 2 ओमेगा की पावर 6, तो ये 2 ओमेगा स्क्वायर की पावर 6, तो 2 की पावर 6 ओमेगा की पावर 6, 2 की पावर 6 ओमेगा की 6 2 आर 12। सो अब देखें इधर 2 की पावर 6 कॉमन, अंदर क्या बना ओमेगा की पावर 6 प्लस ओमेगा की पावर 12। अब बच्चों आप लोगों ने इधर क्या करना है, अब इसके बाद आप लोगों ने देखना है a इज इक्वल टू 2 की पावर 6 कितना पढ़ाया था मैंने 128 सॉरी 64 और यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा ओमेगा की पावर 6, उसको मैं लिख सकता हूँ ओमेगा की पावर 3 की पावर 2 प्लस ओमेगा की पावर 3 की पावर 4।
क्योंकि 12 है नंबर। सो देखिए भी बच्चों, ए इज इक्वल टू 64 और ये आ गया ओमेगा यानी कि 1 की पावर 2 प्लस इधर भी आ गया 1 की पावर 4। ये आ गया ए इज इक्वल टू 64 इंटू 1 प्लस 64 इंटू 2, ये आ गया 120। सो स्टूडेंट्स, ये देखने ओवरव्यू कंप्लीट क्वेश्चन आपके पास। सो नेक्स्ट आपके पास एक लास्ट क्वेश्चन करने लगा हूँ ताकि क्वेश्चन नंबर 2 तो ओवर होना आपका। अच्छा देखिए अभी क्वेश्चन नंबर 2 अब हमारे पास है, इधर बात सुनने की। हेलो, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर मैं करने लगा हूँ। लास्ट पार्ट है मेगा की पावर -13 प्लस मेगा की पावर -7। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये पेपर का। तो देखिए भाई, मेगा की पावर -13 तो देखिए भाई स्टूडेंट्स, ये ओमेगा की पावर 13 नेगेटिव था तो मैं नीचे ले आया तो 13 पॉजिटिव होगी। 17 नेगेटिव था, नीचे ले आप 17 पॉजिटिव होगी। सो 13 को मैं लिख सकता हूँ। अब वो 3 के टेबल पे तो नहीं आता 13। सो 3 के टेबल पे उससे छोटा 12 आता, तो मैंने लिख दिया ओमेगा 12 डॉट ओमेगा। इस तरह 17 तो नहीं आता 3 के टेबल पे, लेकिन उससे छोटा 15 डॉट। अब वो कितने भी आता है आपने बताना है आपने। अब बताया मुझे आगे इसके 1 ओवर ओमेगा की पावर मैं लिख दूं 3 की पावर 4 डॉट ओमेगा प्लस सिमिलरली ओमेगा की पावर 3 की पावर 5 डॉट ओमेगा स्क्वायर। तो बच्चों इसके बाद क्या आएगा, ये 1 की पावर 4 डॉट ओमेगा प्लस 1 की पावर 5 डॉट ओमेगा स्क्वायर। सो बच्चों इसके बाद अब आप लोगों ने क्या करना, सो अब आपने इसके बाद क्या करना है बच्चों। सो देखिए भाई, इसके बाद अब आप लोगों ने क्या करना है। अब हमने करना है ए इज इक्वल टू 1 ओवर ओमेगा, क्योंकि 1 की पावर 4 ले आंसर 1 नहीं आना, और 1 की पावर ये इधर का एलसीएम आ गया ओमेगा स्क्वायर। इसके बाद एक ओमेगा ए ओमेगा बच गया प्लस यहाँ पर आ जाएगा 1, क्योंकि वो एलसीएम ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा 1 प्लस ओमेगा ये आंसर होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर का। ओमेगा स्क्वायर से आपने याद रखना है कि जो 1 प्लस ओमेगा वो बराबर होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर की। सो क्लियर। सो यहाँ से हमारे पास एक आंसर आ गया बच्चों माइनस। सो यही पार्ट इंपॉर्टेंट था जो आपको शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों ने करना। इसके अलावा एक और क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर 3 है, अब वो करने लगे हैं जस्ट। इसके बाद 2.2 ओवर। तो क्वेश्चन नंबर 3 है लास्ट, आपको शॉर्ट क्वेश्चन लिख सकते हैं। उसमें वो कहता है प्रूव दैट x की 3 प्लस y की 3 इज इक्वल टू x प्लस y, x प्लस ओमेगा y, x प्लस ओमेगा स्क्वायर।
देखिए एक्स की 3 प्लस वाई की 3 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस ओमेगा वाई एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई सॉल्यूशन। तो इसके लिए आपको लेफ्ट हैंड साइड भी है राइट हैंड साइड भी है। मैं राइट हैंड साइड ले लेता हूँ एक्स प्लस वाई और एक्स प्लस ओमेगा वाई और एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई। यहाँ पर आएगा एक्स प्लस वाई, इनको मल्टीप्लाई कर दें अंदर ओमेगा वाई इधर फिर एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई। So x plus y x square plus omega square xy plus omega xy plus omega की 3 y square। तो क्या आएगा हमारे पास x plus y x square प्लस इन दोनों में x y कॉमन ले लो, आएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। यहाँ जो ओमेगा 3 आपको पता 1 के बराबर होती है। प्लस वाई इधर से आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ये -1 कैसे ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ जो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकाली ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 which is equal to 0। यहाँ जो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर which is equal to 1। सो देखिए भाई स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आ गया एक्स प्लस वाई, ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई। तो बच्चों ये आपको पता है ये वाट ट्रिवियल है कि ये फार्मूला है, किस चीज का फार्मूला है, ये हमारे पास फार्मूला कंप्लीट होता है एक्स की 3 प्लस वाई की 3 और वही हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड हैंस प्रूव्ड left hand side is equal to right hand side। So ये exercise number 2.2 आपकी कंप्लीट हो गई है। So exercise number 2.1 and exercise number 2.2 आपके इस लेक्चर में कंप्लीट है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। So हमारे पास नेक्स्ट है 2.3, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं। 2.3 में से जो ऑलमोस्ट शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा है वो क्वेश्चन नंबर 1 ही है, जस्ट क्वेश्चन नंबर 1 ये शॉर्ट क्वेश्चन है आपका। इसके अलावा जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन है सारे। सो आप लोगों ने जस्ट क्वेश्चन नंबर 1 करना है, उसमें हमें सम ऑफ रूट्स निकालना है। सम ऑफ रूट्स व्हिच इज इक्वल टू, आप उसको अल्फा प्लस बीटा लिख दें अगर अल्फा बीटा आपके रूट्स हैं, माइनस बी ओवर ए, और जो प्रोडक्ट ऑफ रूट है which is equal to alpha into beta c over a। सो आप लोगों के पास कोई भी इसका पार्ट है गिवन है क्वेश्चन का, फर्स्ट पार्ट देख लें आप, वो हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 which is equal to 0। सो हेयर a हमारे पास 1 है, b हमारे पास -5, तो c हमारे पास 3। तो सम ऑफ रूट्स क्या आएंगे इसके, sum of roots which is equal to minus b over a। Answer is minus into -5 over 1। So answer is 5। तो sum of roots का आंसर क्या है मेरे पास 5। अब मैं नेक्स्ट निकालूंगा यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कैसे निकलेगी भाई, of roots is equal to c over a।
सो सी आप लोग पिछले वाले क्वेश्चन में देख लें, आप पहले आपके पास ए की वैल्यू थी 1 और सी की वैल्यू है 3, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3/1। सो प्रोडक्ट ऑफ रूट हमारे पास क्या आ गई 3, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सो आप लोगों ने इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लेना। सम ऑफ रूट्स, और वो हमारे पास आ गई है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट है। इसमें से एक और पार्ट देख लेते हैं। इसका एक और इम्पोर्टेंट पार्ट है जो इसमें से अगर एक और पार्ट आप कहें तो हम कर लेंगे। इसका पार्ट नंबर कर लेते हैं एक और 5th, वो है L प्लस एम एक्स स्क्वेयर प्लस एम प्लस एन एक्स प्लस एन माइनस एल इज इक्वल टू 0। हेयर ए बराबर है एल प्लस एम, बी बराबर है एम प्लस और सी बराबर है एन माइनस एन। सो सम ऑफ रूट्स, और लेट कर लें अल्फा बीटा बी द रूट्स। अगर अल्फा बीटा बी द रूट्स है तो आप सिर्फ अल्फा प्लस बीटा लिखो ऐसे, विच इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। और यहाँ से अल्फा प्लस बीटा का आंसर क्या आ जाएगा, माइनस ब्रैकेट में एम प्लस एन डिवाइडेड बाय एल प्लस एम, यह आपका आंसर है। और अगर आप प्रोडक्ट की बात करें, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स which is equal to alpha beta और also equal to c over a। सो हमारे पास अल्फा बीटा का आंसर कितना आ गया, c वैल्यू हमारे पास n माइनस एल डिवाइडेड बाय एल प्लस एम। तो जस्ट यही शॉर्ट क्वेश्चन आपका बनता है इस एक्सरसाइज में से, 2.3 में से। सो जस्ट शॉर्ट क्वेश्चन देख लें 2.4 एक्सरसाइज में। 2.4 में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें एक इक्वेशन गिवन है। क्वेश्चन नंबर 1 की इक्वेशन गिवन है x स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0, और हमें लेट कर लेना है कि अल्फा बीटा इसके रूट्स, यहाँ बी द रूट्स, अल्फा बीटा इसके रूट्स। सो ए की वैल्यू 1 आ गई, बी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है पी, और क्यू की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है सी, यानी सी इज इक्वल टू क्यू आ गई। सो बच्चों इधर हमने देखना, इसके बाद हमें सम ऑफ रूट्स चाहिए। अल्फा प्लस बीटा विच इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए, अल्फा प्लस बीटा विच इज इक्वल टू माइनस पी। सो नेक्स्ट हमारे पास जो अल्फा बीटा है यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट वो था सी ओवर ए। सो अल्फा बीटा का आंसर आ गया मेरे पास अल्फा बीटा का आंसर आ गया क्यू ओवर 1। सो अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्यू। सब स्टूडेंट इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, इसके बाद आप लोगों ने जो फाइंड करनी है वैल्यू, वी हैव टू फाइंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो इसके लिए आप देख करेंगे इसको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। आपको देखिए दो ही वैल्यूज गिवन है, या तो अल्फा बीटा गिवन है और या आपको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू गिवन है। सो इसके अलावा आपको कोई वैल्यू नहीं गिवन, तो आपने यही दो वैल्यूज इधर यूज करनी है। तो अब आप इधर अल्फा स्क्वायर है प्लस बीटा स्क्वायर है,
अगर यहाँ पर मैं होल स्क्वायर कंप्लीट करने लगूँ तो मुझे इसमें 2 अल्फा बीटा ऐड भी करना पड़ेगा और सब्ट्रैक्ट भी। सो खुद से आपने 2 अल्फा बीटा इधर ऐड भी किया और सब्ट्रैक्ट भी। ये बन गया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। सो अल्फा प्लस बीटा का आंसर कितना आया हुआ है आपके पास बच्चों? ये पड़ा हुआ है अल्फा प्लस बीटा का आंसर -p। तो ये -p का स्क्वायर -2 और अल्फा बीटा का आंसर q। सो हमारे पास यहाँ फाइनल आंसर क्या आ गया इसका? p स्क्वायर -2q। तो ये आपके पास आंसर आ चुका है आपका। ठीक है बच्चों, आपके पास आंसर आपके। सो अब आप इसका नेक्स्ट पार्ट जो करेंगे उसके लिए भी आपको यहीं से रेस करना पड़ेगा इसको, क्वेश्चन को। तो क्या मैं रेस कर दूं इस क्वेश्चन को प्लीज? तो जहां पर मैं लिखूंगा वी हैव टू फाइंड अल्फा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फा, और बाकी वैल्यूज वही यूज करेंगे। सो अल्फा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फा, इसको भी अगेन आप किसी बी की इक्वल ले लें। अल्फा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फा, इसका एलसीएम ले ली। अल्फा बीटा एलसीएम आ गया इसका। इसके नीचे कौन है? बीटा। अल्फा नहीं है तो अल्फा अल्फा से क्या हो जाएगा? इसके लिए बीटा नहीं है, इधर बीटा बीटा से ये बन गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और नीचे आ गया अल्फा बीटा। तो देखो जो नीचे आया उसकी वैल्यू तो गिवन है आपके पास, वो तो क्यू आ जाएगा उसकी जगह पे, बट जो ऊपर है उसमें फिर आपको स्क्वायर कंप्लीट करना पड़ेगा। प्लस बीटा स्क्वायर प्लस आगे अपने पास से आप लिखेंगे 2 अल्फा बीटा -2 अल्फा और बीटा, और डिवाइडेड बाय नीचे इसकी वैल्यू लगा देंगे क्यू। तो बच्चों आप इस तरफ से मैं रेस कर रहा हूँ यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन है बेसिकली। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपके पास अब जो वैल्यू आनी है बी की, यानी कि हमारे पास यहाँ पर नीचे तो क्यू आ गया और ऊपर अगर मैंने उनको कंबाइन किया तो मेरे पास बना अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। सो अल्फा प्लस बीटा की जगह पे -p हमारे पास वैल्यू निकली हुई इसकी -2q डिवाइडेड बाय q। सो मेरे पास आंसर आ गया p स्क्वायर -2q डिवाइडेड बाय q। सो ये सिंप्लीफिकेशन से हमारे पास आंसर आ गया। देखिए आप लोगों ने स्टूडेंट्स करके आने ये क्वेश्चन, इसका 2.4 का अभी तक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।